Assalamu alaikum. It's me, Aksha Suhail. Welcome to my channel, Fashion Designing. Today I am talking about fashion designing and its course. जब मैंने ये कोर्स किया था तो मुझे वो कोर्स कुछ ख़ास नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने मुझे जो सिखाया था मैं ये समझती थी कि हम मुझे वो प्रोफेशनल बना देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने मुझे वो चीज़ें सिखाई जो कि एक आम बंदा घर में करने के लिए सीखता है। हाँ, मगर ऐसा था कि उन्होंने मुझे इतना सिखा दिया था कि मैं कोई डिज़ाइन देख के खुद से उसे क्रिएट कर लूँ, मतलब उसे खुद से मैं बना लूँ। और कुछ चीज़ें मुझे आती थी और कुछ चीज़ें मुझे वहाँ से सीखने को मिली हैं। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं जो चीज़ें मैंने सीखी वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ, आप लोगों को सिखाऊँ, जिसमें ड्रेसेस होंगी, ज्वेलरी मेकिंग होगी, स्टाइलिंग होगी और बच्चों के कपड़े होंगे, स्पेशली गर्ल्स के होंगे, बेबी गर्ल्स के होंगे, और वो मैंने आप सबसे शेयर करना है। और स्टेप बाय स्टेप मैंने वो सारी चीज़ें आप लोगों को भी सिखानी है। मैं आप लोगों को बताऊँगी और 2 स्टेप में हम इस कोर्स को करेंगे, ठीक है? और स्टेप फर्स्ट जो है वो मैं आप लोगों से अभी शेयर कर देती हूँ, और सेकंड स्टेप जो है फर्स्ट स्टेप ख़त्म होने के बाद वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थर्ड स्टेप हम रख लेते हैं ज्वेलरी मेकिंग का। और आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को किस तरह की चीज़ें पसंद है। ज्वेलरी पे वीडियो बनाऊँ या ड्रेस मेकिंग पे वीडियो बनाऊँ, कैजुअल ड्रेस बस बनाना है या फैंसी बनाना है, पार्टी वेयर बनाना है। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि आप लोगों को वो चीज़ समझा सकूँ और वो चीज़ अच्छे से मैं आप लोगों के लिए कर सकूँ, ठीक है? तो अब बारी आती है हमारे फर्स्ट स्टार्ट की, कोर्स की। मैंने कोर्स किया था करीमाबाद में, एक इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा है, वर्ल्ड में उसका सर्टिफिकेट चलता है। और कराची वाले तो सभी जानते हैं, आई होप पाकिस्तान में और लोगों को इस चीज़ की नॉलेज है या नहीं है। ये जो है सेंटर करीमाबाद में है और इसका नाम है, आई थिंक क्या नाम था यार मेरे इंस्टीट्यूट का, मेमन फाउंडेशन, यस सॉरी मैं भूल गई थी। मेमोरी जो है मेरी थोड़ी सी वीक है। हाँ जी, तो मेरे सेंटर का नाम, जी, मेरे सेंटर का नाम था मेमन फाउंडेशन और वो है करीमाबाद में। मुझे काफ़ी दूर पड़ता था और अंदर की तरफ है काफ़ी, बट वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। वहाँ पे आपको फ़ैशन डिज़ाइनिंग मिलेगी, स्केचिंग मिलेगी, और और आप जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है वो कर सकते हो। घर में जो भी सजावट का सामान होता है, आपको वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। और उनकी जो फ़ी है वो भी बहुत कम है, उनकी फ़ीस भी बहुत कम है, चार्जेस बहुत कम लेते हैं और सिखाते बहुत अच्छा काम है। अच्छा जी, जब मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन लिया था तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे प्रोफ़ेशनली फ़ैशन डिज़ाइनर बना देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। वो प्रोफ़ेशनली उन्होंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं करवाया, वो बेसिक चीज़ें सिखाते हैं। उनके कोर्स में स्टेप होते हैं, जिसमें कटिंग होती है, कोई भी एक चीज़ जो उस वक़्त ट्रेंड पे चल रही होती है कोर्स के दौरान, तो वो उस चीज़ को कटिंग में एक कटिंग ऐड हो जाती है, और मटेरियल की हैंगिंग ऐड हो जाती है, और 2-3 एम्ब्रॉयडरी सिखा देते हैं, और बस ये 2-3 चीज़ें वो सिखाते हैं पूरे कोर्स में। कोर्स आपका होता है 1 to 2 मंथ का। आई थिंक इससे लॉन्ग कोई कोर्स नहीं है वहाँ पे, यही कोर्स है, 1 to 2 मंथ्स का कोर्स होता है। और उसके अलावा मैंने जब ये लिया था तो मुझे काफ़ी कुछ खुद से भी आता था, बट ये है कि मुझे वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि मैंने वहाँ से कुछ नहीं सीखा, और जो भी मैंने वहाँ से सीखा है वो मैं आपको ज़रूर सिखाऊँगी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, वहाँ आपको ज्वेलरी मेकिंग भी सिखाते हैं, बैग, पर्सेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बनाना सिखाएँगे।
और मुझे तो ये सारी चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है ना। आई इट्स मेरा मेरा ये पर्सनल थॉट है। आई थॉट कि हर लड़की को हर लड़की को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ये एबिलिटीज़ हर लड़की में होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर टाइम ऐसा होता है कि आपके पास आपका बजट नहीं आ रहा होता और आपके पास टाइम नहीं होता मार्केट जाने का। अगर आपके पास घर में से आप खुद से कुछ क्रिएट कर सकते हैं तो आप फ़ौरन से सामान निकालते हो और कर लेते हो। अगर आपको अर्जेंट कहीं जाना है तो आप फ़ौरन से उस चीज़ को रेडी कर लेते हो। अगर आप डिपेंड होते हो टेलर के ऊपर कि हम टेलर के पास डालकर आ जाएँ, और टेलर टेलर भी आपको टाइम भी देता है और अर्जेंटली वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेता है। उसके तो टेलर की सिलाई के तो वैसे ही नॉर्मली इतने चार्जेस हो गए हैं, अब तो बहुत महँगा हो गया है। सिंपल सूट के सिर्फ पाइपिंग गले के साथ वो आपसे 1500 ले लेता है, और फिर महंगाई भी बहुत हो गई है। आप एक सूट में ही, जहाँ आपका लड़कियों का तो एक सूट ईद पर तो स्पेशली, ईद हो या वेडिंग हो या कुछ भी, आप एक बार एक सूट पहन लेते दोबारा आपका पहनने का वैसे भी दिल नहीं चाहता, कोई भी लड़की हो। और फिर उस चीज़ के ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं हम, और फिर हम नेक्स्ट टाइम पहनते टाइम सोचते हैं यार ये तो हमने पहन लिया, कुछ नया पहनने का दिल चाहता है। अगर हम उसी पुरानी चीज़ को दोबारा से निकाल कर पहन लेते तो हमारा मूड भी अपसेट हो जाता है, और फिर हम नहीं पहन रहे होते तो हमें ये होता है यार ये हमने इतना महंगा लिया था और अब इसको पहनने का भी मूड नहीं है। बट अगर वही चीज़ आप खुद से घर में क्रिएट करते हो तो वो आपसे से हाफ बजट में क्रिएट हो जाती है, बन जाती है, आपकी आपके हिसाब से बनती है, आपकी चॉइस के हिसाब से होती है। आप उस एक के बदले आप 4 चीज़ें बना लेते हो। खुद से बनाई हुई चीज़ में बजट भी होता है, कपड़ों में और डिज़ाइनिंग में तो स्पेशली। आजकल ज्वेलरी भी बहुत महँगी है। मुझे चोकर लेना था, मुझे लॉन्ग जो माला होती है वो लेनी थी, बट जब मैं मार्केट मैंने विज़िट किया तो वो बहुत, दोनों चीज़ें जो हैं मुझे आई थॉट 5000 में पड़ रही थी। तो मैंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि 5000 बहुत होते हैं। सिर्फ़ लॉन के सूट के लिए आप हल्की सी ज्वेलरी खुद से मेक कर सकते हो, खुद से बना सकते हो, और ड्रेस आप अपना खुद से बना सकते हो। अपने बच्चों के ड्रेसेस, आप बच्चियों के तो स्पेशली खुद से बना सकते हो। मैंने अपनी नीस का ड्रेसेस बनाए थे। सो हमने जब उस ड्रेस को पसंद किया था, एक ड्रेस तो ऑलरेडी हम ले चुके थे, 4000 समथिंग का था। जब हमने फैंसी ड्रेस की तरफ रुख किया तो वो पसंद तो हमें बहुत आया था, बहुत हसीन था, वाइट कलर था, थोड़े से स्टोन से उसकी डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। तो जब हमने उस सूट को देखा, हम सब, ये था मुझे और मेरी सिस्टर को, बस ये ले लेते हैं, बट वो हमारी रेंज में आ नहीं रहा था। 6000 समथिंग का था वो ड्रेस। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि तुम परेशान नहीं हो, हम सामान और कपड़ा ले लेते हैं, यही ड्रेस मैं तुम्हें सेम एज इट इज़ बना कर दूँगी। अच्छा, आई थॉट, हाँ, मेरे पास उसकी पिक नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर आप लोगों से उसकी पिक शेयर करती। मेरे पास, बट मैंने जो उस ड्रेस को जो क्रिएट किया है और वो मेरी नीज़ पहन के लगती भी बहुत प्यारी है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। डिटेल में मैं आपको उसके कपड़े दिखाऊँगी। एक ड्रेस जो है उसका हमने 6000 वाला जो था वो तो मैंने वहाँ से देख के बनाया था। बाकी के जो 2 ड्रेसेस हैं वो मैंने नेट पे देखे थे, और वो ऑनलाइन में भी बहुत कॉस्टली थे, वो हमारी रेंज में नहीं थे, वर्थ बाइंग नहीं थे वो। सो वो भी मैंने मार्केट से कपड़ा लिया, और आप यकीन करेंगे कि वो जितने के वो ड्रेस थे, घर में वो 10% में पड़ा है। 100% में से जितने में वो ड्रेस था वो 10% में घर में डिज़ाइन करने में बना है। और हमने उसके ईद पे 4 ड्रेस बना लिए। जिस जिन प्राइस में एक ड्रेस आ रहा था, हमने उसके 4 ड्रेसेस जो है बना लिए थे। ज़ाहिर-सी बात है, ईद है, ईद पे 3 दिन की तो ईद होती ही है, और फिर रिश्तेदारों का आना-जाना, आपको भी कहीं न कहीं जाना होता है। रोज़ाना तो बच्चे को एक ड्रेस पहनाने से रहे, और खुद भी नहीं पहना जाता। 3 दिन की ईद होती है तो 3 ड्रेस तो बनते ही हैं। वो ड्रेसेस मैंने बनाए थे, तो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, डिटेल में वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग क्या सीखना चाहते हैं। आप ज्वेलरी मेकिंग सीखना चाहते हैं, आप लॉन्ग ड्रेसेस पे डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, आप फैशन डिज़ाइनिंग, आप फैंसी डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, और पार्टी वेयर सीखना चाहते हैं,
तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बनाइएगा। वैसे मैं जो अगली वीडियो बनाऊँगी वो मैं बनाऊँगी 14 अगस्त आ रही है, और आजकल 14 मतलब 14 अगस्त जो है ईद से ज़्यादा स्पेशल मनाई जाती है। अब पहले 14 अगस्त इतनी ख़ास तरीके से मनाई नहीं जाती थी। सो 14 अगस्त पे तो हर कोई जो है ड्रेस परचेज़ करता ही है, मनाता है, हर किसी को शौक होता है। वाइट और ग्रीन बस कहीं से मिल जाए, हर तरह का वाइट और ग्रीन सभी ने पहना हुआ होता है। तो मैं ड्रेस बनाऊँगी 14 अगस्त पे, 2 ड्रेसेस पे मैं वीडियो बनाऊँगी कि आप किस तरह से घर में ही 14 अगस्त के लिए ड्रेस क्रिएट कर सकते हो, एक अच्छा ड्रेस लुक कर सकते हो, और जो वर्ड बाइंग भी होगा सो अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाऊँगी। और सॉरी, मक्खियों का सीज़न है तो ये मक्खी, घर में कितनी भी सफाई कर लो आप, बारिशें होती हैं, आम का सीज़न होता है, मक्खी लाज़मी आती हैं। मक्खी जो है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, आप इग्नोर कीजिएगा। अ सो गर्ल्स, ये है वो ड्रेसेस जिनके बारे में बता रही थी। ये फर्स्ट ड्रेस है, ये जो है कपड़ा मैंने लोकल मार्केट से लिया था, और गेंजा है और उसके ऊपर फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इस पे मैंने शर्ट और पैंट बनाया है, ठीक है, सिगरेट पैंट बनाई थी, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एम्ब्रॉयडरी के ऊपर मैंने डिटेलिंग की थी, पर्ल्स बीट और नग स्टोन जो होते हैं उनकी। स्लीव्स पर भी सेम यही डिटेलिंग हुई हुई है, और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये, ठीक है। फिर इसी तरह से जो है पूरी डिटेलिंग बॉर्डर पे की है। फिर फ्रंट पे जो इसका नेक है उस पे मैंने इसी एम्ब्रॉयडरी के जो फ्लावर्स है ना वो कटिंग करके और इस तरह से इसके बटन बनाए थे, पर्ल बीड्स और जो नग स्टोन है इनके साथ। ये देखें, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। बच्चों के जो बच्चों के बेबी के जो ड्रेसेस होते हैं उस पर ये फ्लावर्स और ये जो इस तरह की डिटेलिंग होती है छोटी छोटी सी, बहुत प्यारी लगती है। बच्चों के कपड़ों पे छोटे-छोटे से फ्लावर्स और बर्ड्स और प्लांट वगैरह जो बने हुए होते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं, क्यूट लगते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये जी हमारा है नेक्स्ट ड्रेस, बहुत ही प्यारा-सा टी पिंक कलर है, ठीक है। ये भी मैंने सेम ही लोकल मार्केट से उसी शॉप से लिया था। ये भी ऑर्गेन्जा है, इसके ऊपर भी बॉर्डर पे स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ठीक है। इसकी जो स्लीव्स थी वो मैंने अम्ब्रेला रखी थी, ठीक है, और इसकी स्लीव्स पे बॉर्डर पे भी वही सेम अभी जो सूट दिखाया था उसकी तरह डिटेलिंग की हुई थी, ठीक है ना। ये इसकी नेक लाइन पे मैंने गोटा लेस, सीधी गोटा लेस लगाई है, बारीक सी, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये बॉर्डर पे स्लीव्स पे इस पे स्टोन और सेम उसी की तरह है, ये भी स्टोन और नग लगा के जो है मैंने पर्ल बीट्स लगा के डिटेलिंग कर दी, ठीक है। इसके साथ मैंने बनाया था गरारा पैंट्स, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। थोड़ी-सी ऊँची शर्ट थी, गरारा पैंट्स था, फ्लेयर ज़्यादा थे, बहुत ही प्यारी लग रही थी मेरी नीज़। आप थंबनेल पे देखिएगा, देखी होगी आपने इसकी जो पिक्चर है, बहुत ही प्यारा, पहन के भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। इतना अच्छा ये वीडियो में नहीं आया जितना ये रियल में है। अच्छा जी, सेम जो है ये इसके बॉर्डर पर भी मैंने पाइचों पर भी वही सीधी लेस लगा दी थी, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये ड्रेस भी। अच्छा जी, उस ड्रेस की तरफ चलते हैं जो मैंने आपको अभी वीडियो में बताया था कि हमें वो 6000 में पड़ रहा था। तो मेरी सिस्टर को बहुत अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने कहा कि चलो अगर आपको ये ज़्यादा पसंद आ रहा है और ये हमारे रेंज में भी नहीं था, तो फिर मैंने कहा हम इसका सामान ले लेते हैं, मैं आपको खुद बनाकर दे दूँगी। तो फिर मैंने इसका कपड़ा लिया, ये भी ऑर्गेन्जा है, प्लेन मैंने ऑर्गेन्जा ली थी, और फिर अच्छी वाली लॉन ली थी अंदर, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पहनते नहीं हैं चुभने वाले कपड़े, हमारे बच्चे तो नहीं पहनते। बहरहाल तो फिर मैंने इसका इनर लिया, इसका ट्राउज़र लिया, और ये मैंने नेक पे जो है गोटे से जो वो कलाबत्तू से थोड़ी-सी एम्ब्रॉयडरी करके नग वगैरह की डिटेलिंग कर दी। आप देखिए बड़ा प्यारा लग रहा है। नेकलेस लगा दी नेक लाइन पे, इसमें कोई मेहनत भी नहीं लगी, और आम जो सिंपल सी मार्केट में मिलती है गोटा लेस दुपट्टे पे और इसके प्लाज़ो पे भी वही लगा दी है, ठीक है। और इसके बॉर्डर पर भी नेकलेस लगाई है, और वो जो
गोल गोल से, ये क्या कहते हैं भाई इनको, बटन्स मिलते हैं, ये वाले बटन्स लगा दिए डबल नेकलेस लगा के। फिर नीचे मैंने इसके बनाया था प्लाजो पैंट। प्लाजो पैंट बहुत ही प्यारा लग रहा था, फ्लेयर ज़्यादा थे तो बिल्कुल शरारे की तरह लग रहा था। उस पर भी मैंने डिटेलिंग कर दी थी उसकी, लेस की। अच्छा, नेक जो है वो बहुत सिंपल और खाली लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा बचा हुआ था कपड़ा भी और ये मटेरियल भी, तो फिर मैंने सोचा कि इसके लिए मैं चोकर बना देती हूँ। बहुत ही प्यारा लग रहा था ये चोकर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना है। बहुत ही प्यारी लग रही थी वो, ये पहन के बिल्कुल डिज़ाइनर वेयर लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। समझे आपका, ये हमें बिल्कुल इसके साथ चोकर, और ये हमें ना एक तरह से फ्री में पड़ा है। ये जो ड्रेस है मैक्सिमम इसमें जो है 1000 लग गया होगा, बस इनफ। वैसे ही हमें मिल रहा था 6000 समथिंग का। जी, तो ये वो ड्रेसेस थे जो मैंने बनाए थे, ठीक है। आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये ड्रेसेस कैसे लगे। और अगर आप कहेंगे कि मैं दोबारा से, मेरे पास ये वीडियो नहीं है, इस ड्रेस से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी जब मैंने इसे बनाए थे। अगर आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल बताऊँ, डिटेल वीडियो बनाऊँ, मैं दोबारा से ऐसा ड्रेस बनाकर, मतलब इसी टाइप का ड्रेस बनाकर आपको दिखाऊँगी। आप लोग मुझे लाज़मी कमेंट कीजिएगा, आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को क्या चीज़ समझ नहीं आई और क्या चीज़ आप लोगों को सीखनी है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को सिखाऊँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।